कभी नोट नहीं किया कि पाकिस्तान को टेररिस्तान कहना मतलब यही क्या है? फिर दुनिया में क्या इमेज बन चुकी है? कहता है, कोई टेररिस्तान कहता है, कोई कटोरा खान कहता है, कोई शोबाज शरीफ कहता है। हम तो मतलब कोई इमरान खान वो अमेरिका के बच्चे कहता है, हाँ, कोई चाइना के भतीजे कहता है तुमने ये कर दिया है, दूसरा आता है तुमने ये किया, अच्छा नहीं मैंने ये किया है। वैसे हमारी न्यूज़ में नहीं ये चीज़ें रहती किसने क्या किया किसने क्या किया है। हम भाई बस 2-3 लोगों के दरमियान घूम रहा था, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, बस तीनों के दरमियान हमारी पूरी साइकिल। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम, मेरे साथ है मेहरान। नाज़रीन, डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी हम बड़ी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन उन्होंने एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उन्होंने जो है वो हैवी किस्म की जो है वो बातें सुना दी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को किस हवाले से कि जो टेररिस्ट है ना वो उनको फंडिंग होती है मुख्तलिफ़ NGOs से, और वो फेक NGOs जो हैं वो पाकिस्तान में बना दी जाती हैं, और एक्चुअल में उनका मकसद होता है जो टेररिस्ट होते हैं उनको फंडिंग करना। सो क्या वजह थी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने इतना बड़ा एक स्टेप लिया और इतनी बड़ी ब्लंट स्टेटमेंट दी, और इसको देखते हैं डीपली और फिर इसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मत सब्सक्राइब चैनल, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए। तो चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है फेक NGO के बारे में और किस तरीके से आतंकवादियों को फंडिंग मिलती है इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। नाउ ये जो स्टेटमेंट है जयशंकर साहब ने दी है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये आपको पता होगा भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए गए, ये भी बात करी गई कि भारत हो सकता है कि टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग है इससे निपटने के लिए परमानेंट सेक्रेटेरिएट बिल्ड कर ले, मतलब कि एक परमानेंट मिनिस्टर होंगे जिनका काम यही होगा कि टेरर फाइनेंसिंग को ट्रैक करना। आतंकवाद से लड़ने के लिए होम मिनिस्ट्री ऑलरेडी है, मगर टेरर फाइनेंसिंग देखिए भारत के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बनने वाली है, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान अभी के लिए FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। और इसलिए जयशंकर साहब ने रिसेंटली ये कहा, ये जो छोटी सी क्लिप है मैं चाहता हूँ ये आप देखें। Fake charities and fake non-profit organizations have become frequent sources of terror financing. We must particularly be on guard against such entities and their operations. अब जो ये इनकी स्टेटमेंट थी कि फेक NGO जो फेक या आपके लिए डोनेशन के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर वो घूम फिर के पैसा यूज होता है आतंकवाद चलाने के लिए, इससे हमको बच के रहना होगा। ना इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं आतंकवाद से लड़ने के इशू को लेकर, इसे दुनिया भर के बहुत से कंट्रीज, स्पेशली वो देश जो आतंकवाद से जेन्युइनली पीड़ित है, जिनकी खुद कुछ गलती नहीं थी, उन्होंने खुद कभी आतंकवादियों को पाला नहीं, मगर फिर भी आतंकवादी ग्रुप से आवर खड़े हो गए, वो सब देश भारत की इस कॉन्फ्रेंस की काफी तारीफ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया के जो होम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर मतलब के होम मिनिस्टर, इन्होंने कहा है कि भारत के जो एफर्ट्स हैं काउंटर टेररिज्म में ये ह्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है और इससे सारी दुनिया को हेल्प मिली है। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जिसने खुद कभी आतंकवाद को पाला नहीं, वेरास पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने कई सालों तक आतंकवाद को नर्चर किया। और आज भी हम देख रहे हैं कि FATF के थ्रेट के बावजूद FATF ने अभी भी पाकिस्तान को वार्निंग दे रखी है कि अगर हमको रिपोर्ट्स मिलती है 1-2 सालों में कि आपके यहाँ टेरर फाइनेंसिंग फिर से रिस्टार्ट हो चुकी है, तो हम आपको वापस FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। इस वार्निंग के बावजूद ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लश्कर एक्टिवेट हो चुका है, और अभी तो देखो बहुत ही बड़े स्केल पर बाढ़ आई है ना पाकिस्तान में, उस बाढ़ से लड़ने के बहाने जो ये आतंकवादी संगठन है ये बड़े स्केल पर पाकिस्तान में डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। अब इस डोनेशन का कितना पैसा ये रिलीफ में लगाएंगे, कितना पैसा ये आतंकवाद में लगाएंगे, ये सब आप लोग खुद समझ सकते हैं। मगर अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है कि हफीज अब्दुल राउफ जैसे लोग, जिनको US गवर्नमेंट ने टेरर फाइनेंसिंग के लिए ऑलरेडी सैंक्शन कर रखा है, ये ओपनली पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। और कई बार देखो मैं यहाँ पर ये भी ऐड करूंगा
कि पाकिस्तान अगर मान लो 2018-2019 के आसपास पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ एनजीओज को, कुछ जो सो कॉल्ड चैरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको बैन भी करती है टेररिज्म से लिंक्स की वजह से। कुछ ही दिनों में ये ग्रुप्स क्या करते हैं कि अपना नाम चेंज कर देते हैं, खुद की रीब्रांडिंग कर देते हैं और लगातार पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनसे रिलीजन के नाम पर चंदा इकट्ठा करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जमात उद दावा के बारे में आपने सुना होगा। हाफिज सईद का संगठन है, आतंकवादी संगठन। इसने अपनी चैरिटी फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन का नाम चेंज कर दिया ताकि यूएसए और एफएटीएफ और पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी जो बैन है इसको ये बाईपास कर पाए। और इंडिया के लिए यहाँ पर कंसर्न की बात यह है, देखो हम लोगों ने इंश्योर किया कि एफएटीएफ की वजह से कई सालों तक पाकिस्तान में जो ये आतंकवादी संगठन है इनके पास पैसा ना आए, ये बिल्कुल स्टार हो जाए पैसे के लिए, फंडिंग के लिए। क्योंकि इंडिया की नीति बहुत ही सिंपल है, ये हमारी सरकार बहुत बार कह चुकी है कि आतंकवाद को रोकने का सबसे आसान जरिया ये है कि इनकी फंडिंग रोक दो। इनके पास पैसा नहीं होगा, ये अपने आप रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और अपने आप इनके जो अटैक्स हैं ये कमजोर हो जाएंगे या फिर इनकी प्लानिंग बहुत ज्यादा पुअर होगी। मगर अब जिस तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को पैसा मिल रहा है, उसके अलावा देखो रिसेंटली रेडियो पाकिस्तान ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है जो मेरे हिसाब से काफी चिंताजनक है। यूएसए की पार्लियामेंट में आज के समय पाकिस्तान और अमेरिकन जो पॉलिटिकल ग्रुप है ये लॉबिंग कर रहे हैं यूएस लॉ मेकर्स, मतलब के यूएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, के वोटिंग करके ना ये एक पाकिस्तान के लिए मेगा एड पैकेज कर दे रिलीज। ये एड पैकेज बताया जा रहा है $600 मिलियन का होगा, जो एक ह्यूमंगस अमाउंट है पाकिस्तान के लिए। ये कोई लोन अमाउंट नहीं होगा, ये प्योर कैश है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। पाकिस्तान हो रही है जैसे मर्जी इसको बांटना है बांटे। काफी बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है कि ये पैसा चैरिटीज को भी दे देती है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि सारा जो काम है ना रिलीफ का ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पाएगी, तो चैरिटीज को भी इन्वॉल्व करा लेते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो ये फेक एनजीओ, फेक चैरिटीज है पाकिस्तान में, ये वही पैसा रीराउट करके आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर मुझको एक अच्छी न्यूज ये शेयर करनी होगी कि रिपब्लिकन पार्टी जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप वाली पाकिस्तान में टेररिज्म मिलाते हैं, कभी भी अफगानिस्तान रख दिया, कभी टेररिस्ट। मान लीजिए जो बाइडेन की पॉलिटिकल पार्टी ये एड पैकेज पास करवाने की भी कोशिश करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि रिपब्लिकन पार्टी इस एड पैकेज को ब्लॉक कर दे और एटलीस्ट यूएस गवर्नमेंट से सवाल पूछे कि देश के बाहर इतना पैसा आप क्यों भेज रहे हो। यूक्रेन को आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेज दिए, अब पाकिस्तान को भी आप ये पैसा भेज रहे हो। कभी आपने सोचा है कि ये पैसा जो हम भेजेंगे पाकिस्तान को ये इस्तेमाल कैसा होगा और भारत पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जो बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा ये एड पैकेज रातों रात अप्रूव करवाना। और इंडिया के लिए देखिए फ्यूचर में रास्ता बिल्कुल क्लियर है, हमें कहीं ना कहीं यूएसए पे दबाव डालना होगा कि एनजीओ जो है पाकिस्तान में, फेक जो चैरिटी है, इनको कैसे हम रोक सकते हैं फाइनेंसिंग करने से। इसका एक बहुत ही अच्छा रास्ता है क्वाड। अभी के लिए आप अगर देखो तो क्वाड में कुछ खास नहीं हो रहा। पैंडेमिक आया था, उसके लिए वैक्सीन का कुछ प्रबंध वगैरह किया, पैंडेमिक काफी हद तक खत्म हो चुका है। अब क्वाड के पास देखिए कुछ आप कह लीजिए एजेंडा पे है नहीं। आप सोचकर देखो तो क्वाड ने आज तक आतंकवाद के खिलाफ भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। अभी रिसेंटली मैंने ये देखा कि भारत में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, इसी कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टिसिपेंट थे इन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड में आइडिया पिच करेगा कि क्यों ना हम क्वाड में काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करें। और ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि आप सोचकर देखो तो जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाइना पैसिफिक का संगठन है, वहां पर काउंटर टेररिज्म को सीरियसली लिया जाता है। काफी बार ड्रेस की जाती है आतंकवाद को रोकने के लिए, वो अलग बात है कि काफी बार चाइना ये जो फेक एनजीओस हैं और जो फेक चैरिटी है पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को फंड करती है, इसको बचाने में हेल्प करता है यूएन में। फिर एससीओ के अलावा आप अगर ब्रिक्स को भी देखोगे तो ब्रिक्स में भी एक प्रॉपर काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म आपको मिलेगा। और ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के अंदर मीटिंग भी होती है जहां पर अजीत डोभाल काफी बार काउंटर टेररिज्म का इशू रेस कर चुके हैं। जबकि क्वाड में अब जाके बातचीत चल रही है कि क्वाड में भी तो आप आतंकवाद का जो एक एंटी टेररिज्म का फीचर है ये लेके आइए, क्योंकि कोई भी क्वाड का कंट्री आतंकवाद को सपोर्ट तो करता नहीं है। और इससे देखिए इंडिया को भी एक बहुत ही अच्छा मंच मिलेगा यूएस पर प्रॉपर प्रेशर बिल्ड करने का कि पाकिस्तान में आतंकवाद आज भी फ्लरिश कर रहा है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप पाकिस्तान उठा सकता है वो ये है कि जिस तरीके से भारत ने 12,000 से ऊपर एनजीओ की फॉरेन फंडिंग पे रोक लगाई है, सेम प्रेशर हमको बिल्ड करना होगा पाकिस्तान पे। इससे देखो होगा क्या
कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ना रहकर भी ना बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करेगा टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का, और ये प्रेशर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही डाल सकता है। हमें इंश्योर करना होगा कि जिस तरीके से भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को प्रॉपर्ली यूज किया गया है, पाकिस्तान पर भी हम दबाव डालें और जो पाकिस्तान में फेक NGO फेक चैरिटी है इनको रोका जाए करने से। बस प्रेशर ही तो है पाकिस्तान के ऊपर। क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू सारे तो नहीं करेंगे, मगर ज्यादातर लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दोन्यी पोलो एयरपोर्ट रिसेंटली काफी न्यूज में है। ये एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा किस लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी में? ये है आपके ऑप्शन, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर बिहार। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर। इजी क्वेश्चन है, रिसेंटली ये टॉपिक बहुत न्यूज में था। जो लोग सही आंसर करेंगे कि कमेंट सारे टॉपिक न्यूज में रहते हैं। हमारी न्यूज में क्या रहता है? आपकी न्यूज में रहता है, हमारी न्यूज में नहीं रहता। हमारी न्यूज में रहता है तुमने ये कर दिया, दूसरा आता है तुमने ये किया, अच्छा नहीं मैंने ये किया। बस हमारी न्यूज में नहीं ये चीज़ें रहती हैं किसने क्या किया किसने क्या किया है। हम भाई बस 2-3 लोगों के दरमियान घूम रहा था, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, बस तीनों के दरमियान हमारी पूरी साइकिल चलती है जी के भाई। कोई नई चीज हुई है इतनी की तो नहीं है हमारी बस इतनी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी ये इस फेक NGO वाले सिलसिले पे। प्रेशर डाल दे, मैं कहती हूँ आप डाल लो। मैं कहती हूँ आप लोग ना काम करें, इंडिया वाले पाकिस्तान पे प्रेशर डालो कि भाई साहब हमारे जैसे हो जाओ थोड़ा सा। आप मुझे समझ नहीं आती है, मैं नहीं गलत कहूँगी इंडिया वालों को कि वो टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि इमेज ऐसा बनाया है उन लोगों ने। लिटरली मैंने ना जब मैं ये वीडियोस मेरा चैनल नहीं था, मैं कभी सोचती नहीं थी कि धमाका हो जाएगा कभी। अब ना ये चैनल के थ्रू ना मेरे जहन में एक ही चीज़ रहती है, हम जा रहे होते हैं यार यहाँ पे कुछ हो ना जाए, यहाँ पे कुछ हो ना जाए। नहीं पता नहीं क्यों मेहरान, आपने कभी नोट नहीं किया कि पाकिस्तान को टेररिस्तान कहना मतलब यही कह, फिर दुनिया में क्या कोई बेगारिस्तान कहता है, कोई टेररिस्तान कहता है, कोई कटोरा खान कहता है, कोई शोबाज शरीफ कहता है। हम तो मतलब कोई इमरान खान वो अमेरिका के बच्चे कहता है, हाँ कोई चाइना के भतीजे कहता है, चाइना के भतीजे। तो ये सारे सिलसिले जो है ये चलते आ रहे हैं। बात यहाँ पे ये देखें जी कि फेक NGO दूसरी तीसरी अमेरिका ने भी बैन किया हुआ है। बात यह है कि जब पाकिस्तान मैं एट द एंड खतीजा तमाम चीज़ों को सम अप करके ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे लेके आता हूँ। देखिए जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी ना ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है ना वो तरीके के साथ हो जाएंगी। लेकिन जब डिवीजन हुई पड़ी है, आपके जितने भी किस्म के रिसोर्सेज हैं, आपके जितने भी अगर सिंध में कोई चीज़ हो रही है तो सिंध वाले कहते हैं नहीं पंजाब में हम नहीं, उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा हमसे अच्छा कुछ। सो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, डिवीजन ऑफ माइंड्स, डिवीजन ऑफ थिंकिंग जो चीज़ हो चुकी है ना, लोगों की डायमेंशन चेंज है, लोगों के शायद मोटिव कुछ हो रहा है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं हो रही, कोई क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा रहे, कोई ऐसा नहीं। सो ऐसे में जब कोई भी गवर्नमेंट आती है, लेट्स सपोज वो कोई इनिशिएटिव ले भी लेती है, लेकिन निचली ग्राउंड लेवल पे जब उसे कोई हर नागरिक से, हर बंदे से उस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मिलेगी तो आई थिंक वो सर्वाइव भी नहीं कर सकेगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बनाए तो किसी अच्छे मकसद के लिए जाते हैं, लेकिन वो एट द एंड वो फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे वो माहौल ही नहीं मिलता और लोग जो है वो अपने ही लीडर की और अपने ही लीडर की और उसकी उसी की हमायत में और उसी की तारीफों में लगे रहते हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, क्या 22 करोड़ में से 1 करोड़ टेररिस्ट है? नहीं, इससे बहुत कम है, बट पूरे पाकिस्तान को टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। आप ये देखें कि 2014 में जो वाक़या हुआ था, उसके बाद सान्हे पेशावर का, उसके बाद पूरे पाकिस्तान पे एक अजीब सी सनसनी सी फैल गई थी और उसके बाद बहुत कुछ कम भी हुआ। उसके बाद वाकई बहुत कुछ कम भी हुआ। बहुत ज़रबे आज़म का हुआ था, एक ज़रबे आज़म हुआ और फिर बड़ी ऐसे 2-3 ऐसे ऑपरेशन हुए थे जिसके बाद बड़ा कंट्रोल है। उसके बाद अब तक मेहरान कंट्रोल है, इतना नहीं है। 2011-12 में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बट बात यह है कि खतीजा कि जब भी ये चीज़ें होंगी ना, आप देखें बॉर्डर सेम है, सारा कुछ सेम है, तो फिर जब वहाँ पे कुछ इशू होता है तो हम वो ना चाहते हुए भी कहेंगे कि हमारे अपने तो नहीं कर सकते ना। ये भी गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हर जगह भगवान ही बैठे हुए। नो भाई, वो भी कर सकता है। आपके क्या मुल्क में क्राइम नहीं है कि वो भी पाकिस्तान जाके कोई चोरी कर रहा है, वहाँ पे किसी के कुछ छीन रहा है? हर जगह बुरे लोग हैं। अब ये तो ना कहो ना, ये देखो मैं रोने वाली हो गई हूँ बिल्कुल। अब ये तो ना कहो कि सारा कुछ पाकिस्तान ही करता है, मानते हैं करता है, नो डाउट, बट
100% नहीं आप कह सकते। और इसमें इसकी आप और ये भी कह देना कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको बैक करती है, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसे एट द एंड जो है वो, मुझे ये बता दें कि इंसान की फितरत में ये चीज़ नहीं है कि वो हाँ अगर कुछ इशू हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ये नहीं और इंडियन गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती होगी कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान के अंदर जाके ये हो जाए, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती होगी कि हाँ भाई इंडिया के लोग मर जाएं। बात यह है कि ये कुछ ऐसी आप कह लें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये इंडिया में भी हैं, ये पाकिस्तान में भी हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान कभी भी एक लेवल वो पे एक मूवी भी तो है इनकी, मैं हूं ना, हाँ वो मैं हूं ना, उसमें भी तो यही दिखाया हुआ था कि ये कोई एक ही होता है बीच में तो दुश्मनी क्रिएट करता हाँ, है और उसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। इसी तरह आप इस बारे से क्या राय रखते हैं जी? कमेंट बॉक्स में तो लाजमी बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें, आईडी मेंशन फॉलो कर सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के